मॉर्निंग, है ना स्टूडेंट। इनवर्स फंक्शन हम निकालना कुछ सीखे थे, राइट। और मोस्टली आपको कमांड हो चुका होगा। आज कुछ उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। क्या है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो पहला ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमने बताया था कि दोज फंक्शन, क्या लिखा था कि दोज फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव यानी वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मीन्स क्या स्टूडेंट, 1 1 एंड ऑन 2, देन देयर इनवर्स इज एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज क्या लिखेंगे, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट, एग्जिस्ट वो नहीं करेगा। तो आप एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स की ए है और एक सेट बी है, ठीक है, ए बी सी डी 1 2 3 4 आप लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए तो क्या हो रहा है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है। क्या है, 1 1 ऑन 2 दोनों है। तो ए एफ एक्स है, तो इसका क्या बोलोगे, इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या करेगा स्टूडेंट, एग्जिस्ट करेगा। अब अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी डी और स्टूडेंट यहाँ से हम दे दिए 1 2 3 4, अब ले लिए कि इस दोनों। तो ए स्टूडेंट देखिए कि क्या हो रहा है कि ए स्टूडेंट मेनी वन है। क्या है, मेनी वन इंटू है। तो और ए भी क्या है अपना एफ एक्स है, ए और डी। तो क्या बोलेंगे कि इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। यानी आप क्या समझोगे, मेनी वन इंटू का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं एग्जांपल आपको एक और दूं स्टूडेंट्स की ए और बी है, ए बी ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो ए स्टूडेंट अपने पास देखिए क्या है, तो इंटू है। और कैसा इंटू है, तो 1 1 इंटू है। तो इसका भी क्या बोलोगे, ए एफ एक्स है ना। तो इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इसका भी इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल फर्स्ट ले लीजिए, इसका नाम सेकेंड दे दीजिए, इसका नाम थर्ड दे दीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, लिखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, लिखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बच्चा देखना है प्रॉपर्टीज। क्या देख रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है। अब तो पहला क्या लिखोगे, वनली बाइजेक्टिव, क्या लिखेंगे कि वनली बाइजेक्टिव फंक्शंस ऑफ, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव देयर इनवर्स। यानी वनली बाइजेक्टिव फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन होगा। किसका होगा, तो वनली बाइजेक्टिव फंक्शंस का इनवर्स होगा। दूसरा बोलेंगे फंक्शन बच्चा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव।
क्या होगा, जितने भी दुनिया में इनवर्स फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा इन ऑल कंडीशन। यानी जितने भी इनवर्स फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव होगा, है ना, बाइजेक्टिव। तो इसको लगा दीजिएगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तीसरा अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, इज, इसको क्या लिखोगे स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक, ऑलवेज यूनिक। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑलवेज यूनिक होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, है ना। और फोर्थ कंडीशन है स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ। फिफ्थ कंडीशन है स्टूडेंट, एफ इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/f और इक्वल टू एफ ऑफ -1। राइट, ये समझ गए स्टूडेंट। और अपने पास 6 कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज है कि डोमेन ऑफ फंक्शन एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या लिखे हैं, को डोमेन ऑफ फंक्शन। यहाँ से दे दीजिए कि ये रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट, ऑफ ए फंक्शन रिस्पेक्टिवली बिकम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, को डोमेन ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ ए फंक्शन ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। तो ये स्टूडेंट कल मैं सिंपली मैथमेटिकली लिख करके दिखाया था कि फंक्शन का डोमेन इनवर्स का कोडोमेन, या रेंज फंक्शन का रेंज इनवर्स का कोडोमेन। ठीक है, नोट कीजिए इसको, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स कि 7 नंबर प्रॉपर्टीज अपना है कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक सिमेट्रिक अलोंग द क्या, या इसको विथ रिस्पेक्ट टू बाई इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है स्टूडेंट, बाई इक्वल टू एक्स लाइन का क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि आप देखिएगा एफ सच दैट ले लेते हैं 0 से इन्फिनाइट, और ए है स्टूडेंट 0 to इन्फिनाइट, और बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, रूट एक्स। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अपने पास इसका ग्राफ बनाइए आप। मैं बोला कि बाई इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज होगा या सिमेट्रिक होगा। तो बच्चा जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ किसका है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, बाई इक्वल टू किसका है, एक्स स्क्वायर का है। अब स्टूडेंट अगर इधर बना रहे हैं रूट्स का, तो देखिए ये हो रहा है, तो ये क्या है, मिरर इमेज भी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिरर इमेज बोलेंगे, या सिमेट्रिक अलोंग द बाई इक्वल टू एक्स। और ये लाइन क्या है बेटा, तो बाई इक्वल टू एक्स, एक्स का सिमेट्रिक हो रहा है। और ये ग्राफ किसका है, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू रूट एक्स का है। किसका है बेटा, रूट एक्स का। नोट कीजिए इसको, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, है ना।
या यहाँ से बोलेंगे स्टूडेंट्स कि इसी को देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, 0 से इन्फिनाइट है, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन में बोल दिया कि 0 से इन्फिनाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब बनाते हो तो यहाँ से देखिए ये ग्राफ ए जा रहा है और इन्वर्स का ग्राफ ए है, एफ इन्वर्स ए एक्स इक्वल टू रूट एक्स और ए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप स्टूडेंट देखिए तो इसका क्या है, मिरर इमेज बोला जाएगा ना कि ए इस फंक्शन का मिरर इमेज है। क्या है स्टूडेंट, तो मिरर इमेज है ना, क्या स्टूडेंट, मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इज दी क्या है स्टूडेंट, लाइन बाई इक्वल टू एक्स। बाई इक्वल टू एक्स का क्या है, मिरर इमेज है, यानी मिरर इमेज काम कर रहा है, काम कर रहा है बाई इक्वल टू एक्स, जो लाइन है वो मिरर का काम कर रहा है, उसका इमेज क्या हो रहा है, इस साइड बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर का तो इधर है और ये रहता तो इधर बनता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, ठीक ना, यानी अपने पास इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा बाई इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज बनेगा। अब यहां से देखो ना स्टूडेंट कि मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दे दूं कि अब सच दैट क्या बोल दूं, -π/2 से π/2 और -1 to 1 है, इज डिफाइंड बाई, ठीक है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। पहले इसको नोट कीजिए आप, ठीक है, नोट कीजिए, है ना, चलिए बहुत अच्छी बात, नोट कर लिए। तो अब स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे, ग्राफ जब देखिएगा इसको तो क्या हो रहा है कि आप गौर से देखिए, ये ग्राफ लाइक दैट π/2 है और ये क्या है 1, और ये स्टूडेंट क्या हो रहा है -π/2 है और ये -1। अब बेटा इसको जब बनाएंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा कि जब इसको ग्राफ बना रहे हैं तो देखिए राइट, और ये बच्चा देखिए कि क्या हो रहा है ना, ये लाइन बना दीजिए, तो बाई इक्वल टू एक्स लाइन है, बाई इक्वल टू एक्स लाइन है, उसका इनवर्स क्या क्या है, मिरर इमेज है। और एक इंग्लिश में मैं ठेठ हिंदी बोलूंगा कि बच्चा इनवर्स का ग्राफ, अगर वो फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो इनवर्स बाई एक्स के लॉन्ग जाएगा। अगर वो फंक्शन का वैल्यू इनपुट एक्स एक्सिस पे है तो उसका आप देखिएगा कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे बदल जाएगा। आप देखिए कि इनवर्स ले रहे हैं ना बेटा, तो लाइक दैट दिस जा रहा है, और यहाँ से देखिए कि ये π/2 है और ये -π/2 है, और ये बेटा 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो इससे पता क्या चल रहा है, जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया और जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया, है ना। और मैथमेटिक्स आप पढ़ाई कर रहे हो, साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो उस कंडीशन में ग्राफ का यूज आएगा। तो ग्राफ को सिंपली क्या बोलोगे कि सर जी एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इज द मिरर इमेज ऑफ द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। नोट डाउन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए बेटा कि अपने पास ए ऑफ सच दैट मैं करूँ 0 से पाई -1 to 1 चलेगा, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। और इसी को देखिएगा ए ऑफ सच दैट -1 to 1 डिफाइंड बाई 0 से पाई इज डिफाइंड बाई ए ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया
कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको भी एफ एक्स ही लिखिए ना, क्यों इनवर्स करें। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए बेटा कि अपने पास दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। तो ए बाई डैश ए एक्स डैश और ए एक्स, तो बेटा इसको ले लीजिए, ए पाई हो गया, 0 हो गया 1 और यहाँ -1। ठीक है, अब देखिए बेटा कि अपने पास इसका ग्राफ अगर बनाते हो, ये किसका ग्राफ हो गया? तो ए एफ एक्स का हो गया इक्वल टू कॉस एक्स। अब अगर बनाते हैं स्टूडेंट बाई एक्स डैश वाई डैश और एक्स। ठीक है, तो इसको देखिए कि गौर से आप देखिए बेटा, तो ये क्या हो रहा है? ये -1 है और ये 1 है। ये क्या है स्टूडेंट? ये 0 है, ये π/2 है और इसको आपकी मर्जी है यहाँ पे पाई डाल दीजिए। समझ गए? तो ये क्या हो रहा है? मिरर इमेज बना रहा है। आई होप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। नोट डाउन। बन रहा है, मेहनत करो फिर से। ए ठीक है, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात। है ना? अब पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है, कोई रहे या ना रहे, क्योंकि आपको पता है बिना नौकरी का आगे आप समझ सकते हो मिलती नहीं है ना? सारे बच्चे समझदार है, बिना नौकरी का मिलता नहीं है, और मिलेगा तो आपके माँ बाप को पैरवी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, माँ बाप पैरवी करते फिरेंगे और समझ रहे हो फिर कि कैसी मिलने वाली है। और लड़की हैं तो लड़का के लिए भी समझना है, आज के लड़का का डिमांड है लड़की, इसलिए ढंग से पढ़ाई करना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चा कि अपने पास एफ सच दैट क्यूब टू क्यूब है। ठीक है, इज गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पूछा जा रहा है देन फाइंड एफ इनवर्स 9, एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 0। ठीक, तो अब देखिए बच्चा कि अपना काम क्या कर रहा है कि एफ इनवर्स 9 इक्वल टू क्या है मालूम नहीं, तो हम तो x लेंगे ना, कि इसको क्या मान लिए? x मानेंगे, है ना? तो बच्चा ए एफ एक्स इक्वल टू 9 हो गया और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू ±3। क्या हो गया बेटा? एफ एक्स इक्वल टू ±3 हो गया। कितना हो गया? 3। दैट मीन्स बोलोगे ना बच्चा कि एफ इनवर्स 9 इक्वल टू क्या हो गया? तो ±3, प्लस माइनस क्या हो गया? 3। दूसरा लेंगे बच्चा फिर से कि लेट एफ इनवर्स -5 इक्वल टू एक्स। तो बताओ एफ एक्स इक्वल टू -5 तो दिया और एफ एक्स का वैल्यू तेरा क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज होता ही नहीं है जो किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव के बराबर होगा। यानी यहां से बच्चा बोलोगे ना कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, एफ इनवर्स एक्स नहीं -5 इक्वल टू क्या हो गया? 5। क्यों बच्चा? क्योंकि स्क्वायर में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एम आई राइट? अब यहां से ध्यान दीजिए बच्चा कि एफ इनवर्स 0 लेट कर लीजिए, तो क्या है? एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यानी एफ इनवर्स 0 इक्वल टू व्हाट? तो 0। आई होप समझ गए होंगे, है ना? कि इनवर्स मतलब एक्स ले रहे हैं,
है ना, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लेते हैं, है ना, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए लिखिए बेटा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। देखना बेटा, भूलना मत, है ना। एफ इनवर्स 16, तो लेट कर लो, एफ इनवर्स 16 इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी एफ इनवर्स 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। लिख लीजिए बेटा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट, एफ सच दैट आर टू आर है इज गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। करा देन फाइंड एफ इनवर्स 9 एंड एफ इनवर्स। आइए बेटा सॉल्यूशन लेते हैं कि लेट एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट, तो एफ इनवर्स एक्स नहीं है ना, 9 है ना, तो आप ले लीजिए एक्स, बेटा एफ एक्स इक्वल टू 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 9, गया एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 और माइनस 5, दैट मीन्स एफ इनवर्स 9 इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 5, 0 कॉमा क्या हो गया बेटा, माइनस 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा यहाँ से आपको आ जाना है, अगेन लेट एफ इनवर्स 8 इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया बताओ ना, क्या है, तो 8 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अब इसको ब्रेक करने आपको आना चाहिए, यानी x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस लगा लो 25 माइनस 4 बाई 2a, यानी x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस क्या 21 बाई 2, दैट मीन्स एफ इनवर्स 8 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 प्लस माइनस रूट 21 बाई 2। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे। आई होप बहुत अच्छी तरीके समझे होंगे। कमेंट करना है, लाइक करना है।